नमस्कार, मैं कार्तिक कुमार। आप देख रहे हैं प्राइम समाचार। जिस तरीके से हम आपको लगातार दिखा रहे थे, देश की राजधानी दिल्ली में पूर्व सैनिक अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और वहीं कल 3 अप्रैल को उनका पूरे देश में जो पूर्व सैनिक है उनकी तरफ से एक जिला स्तरीय ज्ञापन दिया गया था अपनी मांगों को लेकर। हमारे साथ कुछ पूर्व सैनिक है, ये बात करते हैं उनसे। सबसे सर, क्या नाम है आपका? सर, सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल प्राइम समाचार को नमस्कार करता हूं कि आप आज ही नहीं, मैं आपको करीब 1 महीने से ज़्यादा आपके न्यूज़ चैनल को देख रहा हूं और आपका हमेशा ही न्यूज़ चैनल देखता हूं। और आज ये मैं आपको सामने आकर ये बात बोलना चाह रहा हूं कि आप हमारे पूर्व सैनिकों की आवाज़ को बिल्कुल बहुत नज़दीकी और बहुत करीबी से उठा रहे हैं। धन्यवाद। कहाँ से आए हैं और क्या नाम है? मेरा नाम एक्स हवलदार विनोद सिंह नेगी है। मैं उत्तराखंड काशीपुर से आया हूँ। सर, जिस तरीके से कल पूरे देश में 3 अप्रैल को एक जिला स्तरीय ज्ञापन दिया गया था, पूरे देश में हमने नज़र बनाए रखे थे, पूरे देश में वो ज्ञापन दिया गया था, क्या लगता है उससे कुछ सरकार को मैसेज गया है? जी सर, आपने बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि इससे पहले किसी भी न्यूज़पेपर में आज तक कभी भी जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन इतने दिन से चल रहा है, आप लोग कवर कर रहे हो, आप भी इसको अपने हिसाब से जहाँ तक आप इसको भेज सकते हो, आप भी इसमें कोई कमी नहीं छोड़ रहे हो। मगर कल का जो विज्ञापन से जो है तकरीबन आज के जितने भी नेशनल न्यूज़पेपर हैं और नेशनल मीडिया चैनल हैं, उनमें इस ओआरओपी की विसंगतियों का जिक्र हुआ है। जिस तरीके से आपको 1 महीने भर से ज़्यादा हो गया है यहाँ पर धरने पर बैठे बैठे, सरकार आखिर सुनवाई क्यों नहीं कर रही है आपकी? सर, सरकार तो थोड़ा उसको देख रही है कि शायद क्या पता यहाँ से सैनिक उठ जाएंगे, मगर सैनिक उठने वाले नहीं है। जो कल का हमारा देशव्यापी जो हमारा पत्र एसडीएम डीएम साहब के ऑफिस में पहुँचे, उससे सरकार को बहुत काफ़ी इस पर असर पड़ा है और जल्द ही शायद इस चीज़ को सरकार अब तक हमारे तक कोई अच्छा संदेश पहुँचा दे। आपको जिस तरीके से आपने कल जिला स्तरीय पूरे देश में ज्ञापन दिया गया था, अपनी मांगे मान ली जाएंगी? जी, हमें पक्का पूरी उम्मीद है, क्योंकि जो हमारा संख्या बल था वो अब तक सरकार देख नहीं पा रही थी। कल पूरे देश में जो भी जिले वाइज 756 जिले करीब हमारे पूरे देश में हैं और 756 जिलों के अंदर हर जिले में करीब 8-8, 10-10 हमारे पूर्व सैनिकों की जो संस्थाएं हैं, तो उससे आप मल्टीप्लाई कर तो हज़ारों में जो है कि ये मांग पत्र सरकार तक पहुंचे हैं। तो सरकार इस पर जो है गंभीरता से सोच रही है। सर, आपकी सुनवाई कब होगी? 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, कहीं ऐसा तो नहीं किसान आंदोलन की तरह या सालों तक सड़कों पर बैठना पड़ जाए? नहीं सर, अभी तो ऐसा कोई हमारा वो नहीं है। हमें तो उम्मीद है कि शायद 15 अगस्त से पहले सरकार इस बात को मान जाएगी। चलिए बात करते हैं आगे। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम सर, मैं सूबेदार पुलिस आया, मैं उत्तराखंड काशीपुर से आ रखा हूँ। जिस तरीके से आपको लगातार महीने भर से ज़्यादा हो गया है धरने पर बैठे बैठे, किस नज़र से देखते हैं आप इसको? देखो सर, कोई भी अगर सफलता अर्जित करनी है ना, तो उसके लिए संघर्ष बहुत जरूरी है। लेकिन जैसे हम समर्थक हैं और हमारी मांगे हमारी जायज़ हैं, लेकिन जिन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया और जो उस कमेटी के भाग थे, वो क्या है, उनका जो संबंध है वो डायरेक्ट सरकार से है, जबकि हमारा कोई भी संबंध सरकार से नहीं है, ना हमारा कोई आदमी सरकार के साथ है। जबकि उनके जो आदमी हैं, जिन्होंने उस कमेटी को बनाया, जिन्होंने इस सिस्टम को डिक्लेरेशन किया, वो क्या, वो सीधे सरकार के साथ है। तो सरकार को भी पता है कि गलतियाँ हो गई हैं, लेकिन वो लोग अपनी गलती को मानने को तैयार नहीं है जो कमेटी में बैठे हैं, क्योंकि सरकार को पता है हमसे गलती हुई है। सरकार ने तो अपना बजट दिया, लेकिन जो कमेटी थी, उस कमेटी ने जो उसका आवंटन था वो बहुत ही गलत तरीके से किया कि 3% ऑफिसर के फेवर में डाल दिया, 97 जो जवान है उनके फेवर में बिल्कुल भी नहीं किया। जबकि आज तक आपको पता होगा कि कभी भी किसी भी जवान की या किसी भी सिविलियन हो, कोई भी जो जॉब करता है, वो सर उसकी सैलरी बढ़ती है न कि घटती है। हमारे केस में क्या है सर कि हमारी सैलरी घट रही है। अगर मैं जेसी हूँ, मेरी 1687 रुपये लगभग कम कर दी गई है। तो सर ये विसंगतियाँ हैं। ये बैटल कैजुअल्टी, सर इन्होंने कारगिल युद्ध में गोलियां खाई हैं। आप इनके पाँव देखो, गोलियां खाई हुई हैं इन्होंने, ये देख लो, ये उनका है, इन्होंने गोलियां खाई हैं सर यहाँ पे। लड़ाई का जब लड़ाई में गोली लगती है, खून बहता है और जवान हॉस्पिटल में कई महीनों सालों तक एडमिट रहता है, तब जाकर ये वाला मेडल मिलता है। इसको बैटल कैजुअल्टी मेडल बोलते हैं। तो कारगिल का युद्ध लड़ा है आप? मैंने कारगिल का युद्ध लड़ा है 99 में।
अभी भी मेरे पाँव के अंदर गोलियों अंदर हैं उसके टुकड़े। इस तरीके के आपने बड़े बड़े युद्ध लड़े हैं, कारगिल युद्ध हो गए, तमाम युद्ध आपने लड़े हैं और आपके पैर में गोली भी लगी है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी इतना मतलब देश की बदौलत इतना जंग लड़ने वाले आप योद्धा हैं, उसकी बदौलत भी आप सड़कों पर हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन इसे सरकार सुनवाई क्यों नहीं कर रही? आखिर वही तो एक सवाल उठ रहा है ना कई दिनों से। बस वही असमानता जो हुई है वो कुछ सरकार ने तो अपने हिसाब से दिया है बजट, मगर उस जो बजट है वो सही ढंग से जो है उसका प्रयोग नहीं हुआ है, वो कुछ एक विशेष वर्ग की तरफ वो चला गया है और उसी लड़ाई को हम लड़ने के लिए यहाँ पाए। क्या कह रहे थे आप? कुछ कह रहे थे जी सर, आप कह रहे थे कि 44 दिन हो गए हैं और हमारी सुनवाई नहीं हुई है। आप पीछे 10 साल 9 साल का इतिहास उठाइएगा, मोदी सरकार की ये मोनोपोली बन चुकी है कि आंदोलन कर करके इनको थका दीजिए और थक के अपने घर चले जाएं। लेकिन हम भी पूर्व सैनिक हैं जिन्होंने गोलियों के सामने फ्रंट लाइन वर्कर रहे हैं। हम भी जब तक सरकार को नहीं छकाएंगे और ऑफिसर्स को नहीं छकाएंगे हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। ये मात्र संख्या बल एक छोटी सी तहसील काशीपुर उत्तराखंड का है। कल हमने डीएम ऑफिस में ज्ञापन दिया था, हर तहसील हर डिस्ट्रिक्ट में सारे न्यूज़पेपर्स में हमारा संख्या बल देखा गया था। 35 लाख हम लोग पूर्व सैनिक हैं और 15 लाख हमारे बेटे और भाई हैं, सैनिक वही हैं। उनका सबका जब हम अपनी वोट बैंक की ताकत दिखाएंगे तो मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, अदरवाइज उन्हें ये विसंगतियाँ हमारी दूर करनी ही पड़ेंगी। आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे आप? जी बिल्कुल, हम वोट से उनका वो करेंगे, हम वोट नहीं देंगे उनको, क्योंकि हम मोदी सरकार का परंपरागत वोटर रहा है, खासकर पूर्व सैनिक और उनके परिवार। आप परंपरागत वोटर भी रहे हैं मोदी सरकार के, है ना, लेकिन उसके बावजूद भी आप धरने पर हैं, अपनी उसी सरकार के एक आस कर रहे हैं कि ये सरकार हमारी मांगे पूरी करेगी। देखिएगा सर, इसमें हमारा जो चौथा स्तंभ मीडिया है उसका भी कहीं रोल है। सोशल मीडिया में चीज़ें जा रही हैं, लेकिन आज 44 दिन में कोई भी नेशनल न्यूज़ चैनल वाला नहीं आया। जब हमने कल देशव्यापी ज्ञापन दिया तो कल थोड़ा बहुत सरकार के उसमें चली है। अभी बात करी इन्होंने नेशनल मीडिया की, मेन स्ट्रीम जो मीडिया है, जितने बड़े तमाम चैनल हैं, आपको महीने भर से ज़्यादा हो गया है कि अपना आंदोलन चलाते हुए, अभी तक कोई बड़ा चैनल आपको कवर करने नहीं आया है। क्यों आएगा सर, बताओ? जिसका तो काम है ना, केंद्र सरकार का दबाव है सर उस पर। अगर वो न्यूज़ चैनल नेशनल चैनल अगर आ गया तो टीवी में हाईलाइट हो जाएगा, टीवी में हाईलाइट पूरी दुनिया देखेगी। अब दुनिया तो क्या देखेगी सर, ये बदकिस्मती सरकार की भी है और हमारी भी है। इसमें मतलब कमी सरकार की भी है और हमारी तो बदकिस्मती है कि जो कि फैसला ढंग से नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आपने सुना होगा सर, इतिहास के पन्नों में पहली बार पूरे देश के पूरे डिस्ट्रिक्टों से लेकर पूरे तहसील तक एक साथ एक समय पे एक ही दिन ज्ञापन सौंपा गया है माननीय राष्ट्रपति जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय रक्षा मंत्री जी को। ये शायद आपने इतिहास के पन्नों में पहली बार सुना होगा और किसी ने भी इस आंदोलन को, एक ज्ञापन वाली रैली को मिस नहीं किया। सर आप न्यूज़पेपर उठा लो या अपने कई दूसरे लोकल मीडिया है उनको बता लो, आप पता हर जगह से ये आवाज़ उठी है और ये आवाज़ अप्रैल की आपकी तरफ से एक कॉल की गई थी, अब वो कॉल भी हो गई है पूरी, जो आपका मतलब एक प्रदर्शन या जो भी करना चाह रहे थे वो हो गया। आगे की क्या रणनीति रहेंगे आप? सर हमें तो जब तक डिसीजन नहीं मिलेगा तो ये अभी हमारे 9 तारीख को एक रूपरेखा बनेगी सर। अभी तो हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे चल रहे। अब सर हमारा जो नई रूपरेखा है, 9 तारीख को हमारी एक मीटिंग बनेगी जो कि नेशनल पे यूनाइटेड सैनिक संगठन के नाम से जाना जाएगा, जिसका कि संचालन दिल्ली से होगा। दिल्ली से होने के बाद स्टेट में जाएगा, स्टेट से डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, डिस्ट्रिक्ट से तहसील में जाएगा और जब इस प्रकार से जाएगा तहसील तक तो हम गांव-गांव तक जाएंगे और जो हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो उसका नुकसान सरकार को भी होगा। तो अब जिला स्तर के बाद अब आप गांव-गांव जाएंगे? जी 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 बिल्कुल जाएंगे सर, क्योंकि वहाँ भी हमारे सैनिक भाई हैं। उन तक अगर मैं उत्तराखंड की बात करूँ सर, तो मैं एक दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र का रहने वाला हूँ। वहाँ सर मतलब गाड़ी की व्यवस्था नहीं, घोड़े की व्यवस्था नहीं, खच्चर पैदल चलना पड़ता है। वहाँ के बहुत सारे सैनिक, वैसे भी जो उत्तराखंड है इसको सैन्य धाम की वो संधि दी गई है, तो वहाँ सर पर्वतीय लोग हैं, तो उन तक अभी तक ये धरने की भी बात है, पता नहीं चली कि 44 दिन हो गए। लेकिन जब हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो सर हम उन लोगों को भी जगाएंगे कि हम दिल्ली में बैठे हैं, ये अन्याय हमारे साथ नहीं हो रहा, आप लोगों के साथ भी हो रहा है, बल्कि आपको पता नहीं चला। बशर्ते जो लोग सैनिक अभी कार्यरत हैं, ये तो विसंगतियाँ उनके लिए भी हैं, तो वो भी हमारे साथ देंगे।
ठीक। देखिए थे हमारे साथ कुछ पूर्व सैनिक, इनका साफ कहना है 3 अप्रैल को हमने एक जिला स्तर ज्ञापन दिया था, वो जिले स्तर पर था, लेकिन हम आगे की जो रणनीति रहेगी वो हम गांव-गांव जाएंगे। अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। इस तरीके की पूर्व सैनिकों ने बात की। इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए प्राइम समाचार को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।